मेरे चैनल पर ना हर तरीके का पराठा आपको मिल जाएगा, आलू का, गोभी का, दाल का, मूली का। जो मिसिंग था वो है पनीर का पराठा। और आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि भाई पनीर का पराठा शेफ आप डेफिनेटली बनाइए। तो बस योर विश इज माय कमांड। आज हम बनाएंगे एक स्पाइसी पनीर पराठा। भाई बल्ले बल्ले, शुरू करते हैं। पनीर का पराठा बनाने के लिए हमें पनीर का मिक्सचर बनाना है और उसका डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए हम लेंगे आटा। आटे के अंदर हम डालेंगे एक जेनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। देखिए, अगर आटे के अंदर आप नमक कम डालेंगे ना, तो फिलिंग के साथ जब आप खाएंगे वो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आटा जब आप गूंथते हैं उस वक्त नमक बराबर होना चाहिए। इसमें डालेंगे पानी और इसे अब हम गूंथ लेंगे। दे आटा तैयार है। अब हम इसे देंगे रेस्ट। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ताकि इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट का रेस्ट। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। देखिए, स्टफिंग बनाने के लिए बेस्ट रहता है अगर आप ताज़े दूध से पनीर बनाते हैं और फिर उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। इफ़ नॉट, आप बाज़ार से खरीदे हुए पनीर को इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लीजिए। ये एक बार ग्रेट हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ। अगेन होता क्या है कि अगर आप प्याज जब डालते हैं तो काफ़ी मोटा होगा, तो बेलते वक्त वो पराठे को फाड़ देगा। इसलिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते यू कैन अवॉइड। अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो चिली को टोटली आप अवॉइड कर सकते हैं। ये धनिया, और ये धनिया हमने हल्का सा कूट रखा है। थोड़ा सा जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, ये कुटा हुआ अनारदाना। अनारदाना क्या करता है, जब आप बेलेंगे पराठे के अंदर जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट देगा। सो ये नहीं करना कि हमें टोटली पराठे को खट्टा करना है, बट ज़रा सा अनारदाना बढ़िया लगता है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ज़रा सा मामूली सा गरम मसाला। अब इसे हमें मिक्स करना है। There you go। हल्के हाथ से आप इसे इस तरीके से मल लीजिए। There you go। ये देखिए, पनीर का मिक्सचर तैयार है। इसे चख लेना ज़रूरी है। वेरी नाइस। अरे वाह, बढ़िया। आटे को एक बार फिर से गूंथ लेंगे। इसके अब हम पेड़े काट लेंगे। हम छोटे होते थे तो स्कूल के अंदर लंच बॉक्स में मोस्ट ऑफन द नॉट पराठा होता था। अब उसकी स्टफिंग चेंज होती रहती थी, कभी आलू का, कभी गोभी का, कभी पनीर का। और जिस दिन पनीर का निकलता था ना, वाह हो जाती थी कि यार आज तो मतलब पनीर खाने को मिला है। और पनीर के पराठे ना, स्पेशली जब मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में था, तो कॉलेज के बाहर कुछ ही दूरी पे ना एक ढाबा था। एक आंटी चलाती थी, तो ढाबे का नाम ही आंटी का ढाबा था। तो आंटी के ढाबे पे फर्नीचर मार्केट में हमें बढ़िया पराठे मिलते थे, आलू का, गोभी का और पनीर का। पनीर का महंगा होता था, इसलिए जिस दिन पैसे ज़्यादा होते थे उस दिन पनीर का खाते थे। अच्छे दिन थे वो भी, सिंपल डेज। आपकी कोई मेमोरी अगर जुड़ी है पनीर के नहीं, किसी भी पराठे के साथ, बताइए कमेंट्स में। इट बी नाइस टू शेयर योर एक्सपीरियंस। एनीवे, अब हम पराठे का जो ये डो है उसे फैला लेंगे इस तरीके से, और इसमें जाएगी स्टफिंग, ढेर सारी स्टफिंग। भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, हमने खाना, कम नहीं होना चाहिए। There you go। Pinch off the excess।
बड़े हल्के हाथ से इसे हमें गोल आकार देना है। तैयार। एक बार फिर से। चलिए इसे बेलते हैं, फिर इसे सेकेंगे। हम लेंगे सूखा आटा, उसमें डालेंगे पेड़ा। अब इसे हम बेल लेंगे। आराम से हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो स्टफिंग बाहर को निकल सकती है। फैंटास्टिक। अब वील जस्ट डस्ट ऑफ द एक्सेस आटा और ये जाएगा गर्मा गर्म तवे पे। लेट्स फ्लिप दिस एंड वेट। पराठा जब भी हम बनाते हैं, पहले डाला, फ्लिप किया, दोबारा फ्लिप किया, उसके बाद घी या तेल का इस्तेमाल करना है। ना आप चाहें तो तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट स्प्रेड इट। लुक एट दिस राइस, बढ़िया फूल गया ये। हाँ, लवली, मामा मिया, टू गुड अ पराठा। क्या बढ़िया फूल भी गया, अच्छा रंग भी आ गया। अब फूलने से होता क्या है कि सेंटर पकड़ता है और साइड्स जो है उसके ऊपर हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा जेंटली साइड्स को प्रेस करना है ताकि साइड से भी ये अच्छे से पके। और पराठा हमारा तैयार। ब्यूटीफुल, बल्ले बल्ले। जस्ट टू शो यू, मैं ये खोल के दिखाता हूं आपको। ये देख लिए क्या बढ़िया इवन तरीके से इसका जो मिक्सचर है वो फैला है, बढ़िया गर्मा गर्म। ये है बढ़िया पनीर का परोठा, परफेक्ट। बढ़िया क्रिस्पी फूला हुआ पराठा, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पराठे तैयार। देखिए पराठा जब भी गर्मा गर्म तवे से उतरे, वेट ना कराइए उसे, फटाफट इसे परोस दीजिए। सो हमारा पनीर का पराठा डन। देखिए जब भी हम पराठा बनाते हैं, डो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका, और उसका जो डो है वो थोड़ा सा स्टिफ यानी कि टाइट हमें गूंदना होता है। पराठे को जब हम स्टफ करते हैं, बी जेनरस, लेकिन बहुत ज्यादा स्टफिंग कर देंगे तो वो पराठे को फाड़कर बाहर आ जाएगी। वहीं पर अगर बहुत ज्यादा कम होगी तो स्टफ्ड पराठा का मजा नहीं रहेगा। इसीलिए बेस्ट है जब आप पेड़ा लेते हैं, उसको आप थोड़ा सा हाथों में फैलाते हैं, जो उसकी साइड्स हैं और उसका सेंटर थोड़ा मोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो बेलते वक्त पराठा फट सकता है। पराठे के अंदर स्टफिंग जब हम करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वो आटा निकलता है उसे पिंच ऑफ करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो क्रैक्स होंगे वहाँ से पराठा पकते वक्त स्टीम रिलीज कर देगा और वो फूलेगा नहीं। बेस्ट रहता है पनीर पराठा के लिए अगर आप ताज़ा पनीर बनाएं और फिर उसका पराठा बनाते हैं। ऐसा करने से जो पनीर है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहता है। पनीर की स्टफिंग की कोई स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, आपके ऊपर है। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं उसके अंदर, आप चाहें तो अनियन और जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालने से भी पनीर की स्टफिंग के अंदर एक अच्छी किक आती है। पराठे एक बार आपने स्टफ कर लिए, उसे हाफ डन करके
आप डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब बटर पेपर के बीच में लगाकर उसे डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 2 से 3 हफ्ते तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको पराठा खाना है, बाहर निकाला, बिना थॉ किए सीधा गर्मा गर्म तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल या घी और उसे आपको पूरा सेक लेना है। एक बार फ्रेश पराठा बन जाए उसे वेट नहीं करानी, गर्मा गर्म ही उसे आपको सर्व करना है। जब भी हम पराठे को बेलते हैं स्टफ करने के बाद, हल्के हाथ से हमें बेलना होता है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देंगे तो होगा क्या, सारी की सारी स्टफिंग साइड्स की तरफ चली जाएगी और सेंटर के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ आटा, विच वी डोंट वांट।